हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो बहुत ही खास है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, चाहे वो जॉब पे हैं या जो जॉब ढूंढ रहे हैं या जो जॉब नहीं भी कर रहे हैं, सैलरी को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो आज हम सैलरी के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सैलरी की डेफिनेशन जान लेते हैं। सैलरी बेसिकली होती क्या है। ठीक है, सैलरी एक रेगुलर फिक्स्ड इनकम होती है, या रेगुलर फिक्स्ड पेमेंट हम बोल सकते हैं, जो आपको मंथली बेसिस पे आती है। ठीक है, या एम्प्लॉयज को मंथली बेसिस में दी जाती है, उसको हम सैलरी बोलते हैं। सैलरी जो है, इसको सीटीसी में एक्सप्रेस किया जाता है। जब आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वो आपको मंथली बेसिस पे सैलरी नहीं बताती है, वो आपको सीटीसी सीटीसी इसका फुल फॉर्म कॉस्ट टू कंपनी कहलाता है, उसके फॉर्म में बताती है। और ये आपके ऑफर लेटर पे भी मेंशन होता है। तो जब आप सीटीसी को ठीक है, आप डिवाइड कर लेते हैं 12 से, तो जितना अमाउंट आता है वो आपका ग्रॉस पेमेंट होता है। ठीक है, फिर इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा कि ग्रॉस पेमेंट को कैसे फिर सॉर्ट करके फिर आपका नेट पेमेंट आता है जो आप एक्चुअली घर लेके जाते हैं। उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, तो बस आप ये जान लीजिए कि जब आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वो आपको सीटीसी अमाउंट बताता है, और सीटीसी के बेसिस पे ही आपका मंथली पेमेंट जो है निर्धारित होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे अगर हम देखें तो सैलरी जो है एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है, और ये सैलरी उनको दिया जाता है जो कि व्हाइट कॉलर्स वर्कर हैं या फिर जो कि प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ब्लू कॉलर वर्कर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ब्लू कॉलर वर्कर्स को जो पेमेंट दी जाती है उसको वेजेस कहा जाता है, उसको सैलरी नहीं कहा जाता। ठीक है, तो सैलरी उनको दी जाती है जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं या फिर व्हाइट कॉलर वर्कर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे जो बात बताई गई है वो ये है कि सैलरी जो है कैलकुलेट की जाती है आपके नंबर ऑफ आवर्स, आपने कितने काम किए हैं उस कंपनी में महीने में, फिर कितने वर्किंग डेज आपने काम किया और आपने कितनी लीव्स ली हैं। ठीक है, इन सबको मद्देनजर नजर रखते हुए फिर आपकी सैलरी जो है कैलकुलेट होती है। ठीक है, अब हम आगे चल के बात करेंगे कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहली चीज है वो वर्किंग डेज इंक्लूड होता है, कि आप कितने दिन आपने काम किया उस महीने में। फिर अगला जो आता है वो आपका बेसिक इंक्लूड होता है। ठीक है, बेसिक बेसिकली किसी कंपनी में जो होता है, वो कंपनी के स्ट्रक्चर के ऊपर डिफाइन डिफाइन होता है। ठीक है, ये एक सैलरी का कंपोनेंट होता है, बेसिक की हो गया। फिर उसके बाद एचआरए, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस भी बोलते हैं, ये भी एक सैलरी का हिस्सा होता है, जो कि आपके जो आपकी सैलरी बनती है मंथली बेसिस पे, उसमें इंक्लूड होता है। फिर उसके बाद बोनस होते हैं। बोनस भी कई प्रकार के होते हैं, मैंने यहाँ पे केवल बोनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो बोनस अगर कोई कंपनी देती है तो वो भी सैलरी में ही इंक्लूड होता है। फिर उसके बाद आपको अगर मेडिकल अलाउंस कंपनी से मिलता है तो वो भी जो है इंक्लूड होता है सैलरी में। ठीक है, अब ये तो हो गई बेसिक क्राइटेरियाज की सैलरी में क्या क्या मेजर कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं जिनके बेसिस पे आपकी सैलरी बनती है। अब जिस जो आपकी सैलरी बनती है उसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। ठीक है, तो जो अगले तीन हैं वो बेसिकली डिडक्शंस में जाते हैं। ठीक है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगला होता है पीएफ। पीएफ बेसिकली आपकी तरफ से भी जाता है और आपके एम्प्लॉयर भी आपकी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, जो आपका पीएफ बनता है। उसके बाद अगर आप ईएसआईसी में फॉल होते हैं तो आपका ईएसआईसी भी डिडक्ट होता है। ईएसआईसी बेसिकली 21,000 जो लोग पाते हैं, उन उनके अंदर अंदर के जो एम्प्लॉय होते हैं उनका ईएसआईसी जाता है। पहले का जो नियम था उसमें 15,000 होता था, लेकिन अब जो नियम है उसमें 21,000 से जिनकी इनकम कम होती है उनका ईएसआईसी जाता है। और आखिरी में प्रोफेशनल टैक्स होता है दोस्तों। तो प्रोफेशनल टैक्स बेसिकली क्या होता है, ये नॉर्थ इंडिया में नहीं लगता है, ये बेसिकली वेस्टर्न इंडिया और साउथ इंडिया में ज़्यादा जो है प्रोफेशनल टैक्स प्रिवेलेंट है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं या यूपी से हैं, या पंजाब, चंडीगढ़ या हिमाचल में हैं, तो आपका प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगता है। वहीं अगर आप साउथ इंडिया में काम कर रहे हैं, बैंगलोर में हैं, हैदराबाद में हैं, इवन अहमदाबाद में हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रोफेशनल टैक्स लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं सैलरी के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ।
ठीक है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सैलरी को जो है सीटीसी में एक्सप्रेस किया जाता है, जो कि एनुअल बेसिस पे होता है। ठीक है, तो सीटीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो कॉस्ट टू कंपनी होता है, कि कंपनी आपके ऊपर कितना कॉस्ट लगा रही है 1 साल में। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो सबसे पहला फैक्ट ये रहता है। दूसरा जो फैक्ट है वो है सैलरी हैज़ फिक्स्ड एज़ वेल एज़ वेरिएबल कंपोनेंट्स। तो सैलरी में फिक्स कंपोनेंट भी होता है और सैलरी में वेरिएबल कंपोनेंट होता है। अब सैलरी में जो फिक्स कंपोनेंट होता है, जो अभी हमने पहले बात की है, वो फिक्स कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे। वेरिएबल कंपोनेंट्स बेसिकली होते हैं जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपका इंसेंटिव जो है, आपका इंसेंटिव बनता है, या लेट्स से आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो नाइट शिफ्ट में आपका जो नाइट अलाउंस बनता है, ठीक है, वो वेरिएबल कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है सैलरी का। दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, सैलरी के। अब सैलरी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो ग्रॉस पे होता है और दूसरा होता है डिडक्शन पार्ट। ठीक है, जिसके बारे में अभी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ग्रॉस पे में आपका क्या आता है? ग्रॉस पे में आपका बेसिक आ जाता है, एचआरए आ जाता है, अलाउंसेस आ जाते हैं, मेडिकल की सुविधा जो आपको कंपनी दे रही है, वो सारी ग्रॉस पे में आ जाता है। तो उसको इंक्लूड करके आपका ग्रॉस पे बन जाता है। उसके बाद क्या रहता है, जो डिडक्शन पार्ट होता है, डिडक्शन पार्ट में आपका आता है ईएसआईसी आ जाता है, देन फिर आपका पीएफ आ जाता है, फिर प्रोफेशनल टैक्स आ जाता है। तो ये सारे डिडक्शन पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो एक्चुअल सैलरी जो आपकी बनती है, जिसको हम नेट पे बोलते हैं, नेट सैलरी बोलते हैं, जो आपके हाथ में आती है, इन हैंड सैलरी भी जिसको बोला जाता है, वो जब आप ग्रॉस पे से डिडक्शन पार्ट को माइनस कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो आपके हाथ में अमाउंट आता है, जो आप घर लेके जाते हैं, उसको हम नेट पे बोलते हैं। तो वही लास्ट में मैंने मेंशन किया, तो जो नेट पे होता है वो अमाउंट कहलाता है जो आप घर लेके जाते हैं। ठीक है, बाकी डिडक्शन में चला जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप लोगों की समझने के लिए मैंने ये स्नैपशॉट डाला है, ये सैलरी एनेक्चर का स्नैपशॉट है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो आप साफ साफ देख पाएंगे कि किस तरह से आपकी सैलरी बनती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉस्ट टू कंपनी साल का जो है एनुअली वो है 5,04,000। ठीक है, ये एनुअल है, और उसका हम मंथली में कर दें तो 42,000 होता है। अब यहाँ पे आप बेसिक्स जो है वो 12,000 है मंथली का। ठीक है, फिर मेडिकल अलाउंस जो है 1250 है, फिर कन्वीनियंस अलाउंस जो है 1600 है, एचआरए जो है हाउस रेंट अलाउंस वो 5040 है, एलटीए भी इंक्लूड होता है कई कंपनियों में। ठीक है, लीव ट्रैवल अलाउंस यहाँ एक भी नहीं है। फिर कई कंपनी प्रोफेशनल रिटायर का देती हैं 1500। फिर ऐसे ही करके जो है आपका पूरा ग्रॉस सैलरी बनता है। तो ये जो ऊपर के जितने भी कंपोनेंट आप देखते हैं, ये सारी की सारी ग्रॉस सैलरी में आती हैं। तो जो महीने की जो पेमेंट बन रही है आपकी एज अ ग्रॉस सैलरी, वो आपकी बनती है 40,488। ठीक है, वहीं आप एनुअल में देखें तो आपका जो ग्रॉस बनता है वो बनता है 4,85,856 रुपए, या 4,85,856। ठीक है, अब उसके बाद हम नीचे दे जाएं तो आपका फिर प्रोफेशनल प्रोविडेंट फंड आपका डिडक्शन में जाता है। ठीक है, ये आपका डिडक्ट होता है। फिर उसके बाद आप नीचे जाते हैं तो आपका ईएसआईसी में अगर आप फॉल होते हैं तो वो डिडक्ट होता है। फिर प्रोफेशनल टैक्स जो है वो नॉर्मल सा, अधिकतर जो है 200 ही जाता है। कभी कभार जो है वो नीचे भी जाता है, 175 भी जाता है। ठीक है, तो मैक्स जो कटता है वो 200 कटता है। ठीक है, तो वो भी आपका जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है ये डिडक्शंस में जाते हैं ग्रॉस सैलरी के बाद। तो जब अब यहाँ पे आप नीचे आइएगा तो टोटल डिडक्शन आप देखेंगे कि आपका टोटल डिडक्शन जो है मंथली में जो हुआ है वो 1,712 हुआ है, और साल में जो आपका डिडक्शन बता रहा है वो 20,544 हो रहा है। अब यहाँ पे आपका नेट टेक होम अगर आप देखें तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है कि आपका नेट टेक होम कैसे बनेगा, तो ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन इक्वल टू नेट टेक होम। तो यहाँ आपका जो नेट टेक होम मंथली बन रहा है वो 38,776 बनता है, और वहां पे जो आपका एनुअल नेट टेक होम बन रहा है वो बन रहा है 4,65,312, या 4,65,312 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली सैलरी का फॉर्मेट होता है। ये बेसिकली सैलरी एनेक्शर का स्नैपशॉट है जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। सैलरी एनेक्शर के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जब मैंने ऑफर लेटर की बात की थी तो उसमें सैलरी एनेक्शर के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपका सैलरी स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही आपकी सैलरी डिफाइंड होती है। ठीक है दोस्तों, तो होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा,
अगर आपके कोई भी डाउट प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उनका जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। और प्लीज़ मेरा चैनल जो है उसको लाइक करें, शेयर करें और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे और भी ज़्यादा मुझे प्रेरणा मिलेगी और आप लोगों को मैं नई-नई चीज़ें बता पाऊँगा जो बहुत सारे लोगों को इन इश्यूज़ के बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, तो मेरा प्रयास यही है दोस्तों कि आप लोगों के साथ कंपनी में ठगी ना हो, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी-ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताती हैं और अगर आप इन सब चीज़ों को लेके जागरूक होते हैं तो आप लोगों का ही फ़ायदा है और आप इन कंपनियों से बच सकते हैं और अच्छी कंपनी जॉइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें।